तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर में सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे उस मैटर या सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर हम कुछ आइस क्यूब डालेंगे और उस बीकर के अंदर हम एक थर्मोमीटर भी प्लेस कर देंगे। तो अभी हमें उस बीकर का टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना है। तो उस बीकर का टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमें उस बीकर को कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करना है। तो जैसे हम इस आइस क्यूब्स को हीट देंगे तो क्या होगा, आइस क्यूब लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि आपकी आधी आइस मेल्ट हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी वो जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम उस बीकर को कंटिन्यूसली हीट दे रहे होते हैं। तो उस हिसाब से उस बीकर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। तो वो जो हम हीट दे रहे हैं, तो हीट जाती कहाँ है? तो वो हीट आइस यूज़ करता है अपनी स्टेट चेंज करने में। इसका मतलब है कि आइस जो कि सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए वो एक्स्ट्रा जो हीट रहती है वो यूज़ करता है, और उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। तो इसका मतलब है कि आपका जो 1 kg सॉलिड जो कि आइस है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट यूज़ करेगा, तो उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम सब ने देखा कि हम टेम्परेचर को चेंज करके मैटर के स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम अभी बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर दे और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं उस मैटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए अभी हमें करना क्या है कि हम एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर पानी लेंगे और उस बीकर को हम बर्नर से हीट देंगे, और उस बीकर के अंदर हम थर्मोमीटर भी डाल देंगे, और हम उसका टेम्परेचर जब नोट करेंगे तो क्या रहेगा, जब वाटर बॉईल स्टार्ट करेगा तो टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको लगातार बीकर को हीट देते रहना है, लेकिन फिर भी आप नोटिस करेंगे कि जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो जो हम हीट दे रहे हैं लगातार, तो सारी हीट जाती कहाँ है? तो ये जो वो एक्स्ट्रा वाली हीट रहती है वो यूज़ करता है वाटर अपनी स्टेट चेंज करने में, वेपर्स में चेंज करने के लिए। तो उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और मैंने पहले ही आपको कहा कि लेटेंट का मतलब होता है हिडन। तो वो जो एक्स्ट्रा वाली हीट रहती है वो हिडन रहती है, और वो वाटर यूज़ करता है अपनी स्टेट को चेंज करने में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। इसका मतलब है कि आपका जो भी 1 kg लिक्विड रहेगा वो गैसियस स्टेट में जब चेंज होता है, तो वो चेंज करने के लिए जो भी वो हीट यूज़ करेगा, तो उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बाय चेंजिंग टेम्परेचर में अभी हम बात करेंगे सब्लिमेशन की। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसका मतलब है कि जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता नहीं है, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और सेम वेपर्स को जब हम ठंडा करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस स्टेट को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, लिक्विड स्टेट पूरी तरीके से गायब रहता है। तो उसके एग्जांपल्स है कैम्फर, एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर नैप्थलीन बॉल्स। तो ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
तो हम सब ने घर पे देखा होगा कि कैम्फर, जिसे हम कपूर कहते हैं, हम अगर उसको जलाते हैं तो होता क्या है, बेसिकली जो कपूर सॉलिड फॉर्म में रहता है, जब हम उसको जलाते हैं तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, वो सीधा गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और एयर में मिक्स हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। एंड सेकेंड विल बी अमोनियम क्लोराइड। तो हमें करना क्या है कि हम एक चाइना डिश लेंगे, उसके अंदर हम अमोनियम क्लोराइड डालेंगे और उस चाइना डिश के ऊपर एक फ़नेल रखेंगे उल्टा करके, और उस फ़नेल के ओपनिंग पे क्या करेंगे, कॉटन का पीस रख देंगे, ताकि जब हम उसको चाइना डिश को हीट करें तो फ्यूम्स बाहर ना जाए, इसके लिए। और हमें उस चाइना डिश को हीट करना है। तो हम जैसे हीट करेंगे तो हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है, जो कि सॉलिड है, वो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा और उसके जो फ्यूम्स है वो पूरे फ़नेल में स्प्रेड हो जाएंगे। तो अभी हम हीट को निकाल देंगे और वो जो फ्यूम्स है वो जब ठंडे हो जाएंगे तो हम नोटिस करेंगे कि वो फ़नेल के सरफेस को टकरा के सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पे लिक्विड जो स्टेट है वो पूरी तरीके से गायब होता है। तो उस स्टेट को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो अभी हम सब ने देखा कि हम टेम्परेचर को चेंज करके मैटर के स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हम प्रेशर को चेंज करके कैसे हम मैटर के स्टेट को कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए अगर आपने कोई गैस को किसी सिलेंडर में लिया है और हम अगर उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो क्या होगा, हम सब ने देखा कि गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। तो जैसे हम अगर उस पर प्रेशर डालेंगे गैस के पार्टिकल्स पे, तो क्या होगा, वो ईज़िली रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम उस गैस के ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे कि जब तक वो लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट हो जाता। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एलपीजी, जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। हम इसको घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने कभी नोटिस किया है क्या कि इतने से, मतलब सिलेंडर तो बड़ा ही होता है, लेकिन इतने सारे सिलेंडर में हम कितना खाना बना सकते हैं, मतलब वो सिलेंडर 2-3 महीने तो चलता ही है अपना। तो ऐसा मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने क्या किया है, उस सिलेंडर के अंदर हम गैस को स्टोर करते हैं, लेकिन उस गैस को किस में, हम लिक्विड फॉर्म में लाके स्टोर करते हैं, जिसके वजह से उस सिलेंडर के अंदर बहुत सारा गैस स्टोर रहता है। तो ऐसा पॉसिबल क्यों है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही इतना होता है कि हम उस पर प्रेशर डाल के उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम प्रेशर को चेंज करके मैटर के स्टेट को कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा एग्जांपल है कि ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो रहता है उसमें भी बहुत सारा ऑक्सीजन हम स्टोर करते हैं। ऑक्सीजन जो कि गैस फॉर्म में रहता है, तो उसके पार्टिकल्स के ऊपर भी हम प्रेशर डाल के उनको लिक्विड स्टेट में लाते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारा गैस क्या करते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का मतलब है, इट इज़ द सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इसका मतलब है कि सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, इवेपोरेशन ये सरफेस रिलेटेड फिनोमिना है जिसमें आपका जो लिक्विड है वो सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो किसी भी टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो उसका टेम्परेचर है वो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो इसका मतलब है कि उसका आपके लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, तो उसे ही हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने एक ग्लास में पानी ले लिया है, हाँ, और उस ग्लास को आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 2-3 दिन के लिए रख देंगे, आपको उसको ग्लास को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो कुछ दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि जो पानी का लेवल है वो अपने आप ही डिक्रीज़ हो गया है। तो वो पानी जाता कहाँ है, तो पानी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, तो इसे ही कहते हैं इवेपोरेशन। तो ये जो इवेपोरेशन है, उस इवेपोरेशन के प्रोसेस में कुछ चीज़ें अफेक्ट करती है, तो हम उन फैक्टर्स को अभी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एक्सपोज सरफेस एरिया। एक्सपोज सरफेस एरिया मतलब इसका मैं आपको एग्जांपल पहले देती हूँ। मान लीजिए आपने एक बड़े से डिश में पानी लिया है और आपके पास एक छोटे से बाउल में भी पानी है।
तो और आप दोनों पानी को अगर बाहर एक्सपोज करेंगे, मतलब बाहर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, तो जो जिसका सरफेस ज़्यादा है, लार्ज है, वो पानी पहले इवेपोरेट होगा, राइट। तो यही है कि अब जो एक्सपोज सरफेस एरिया आपका जितना लार्ज होता है, आपका इवेपोरेशन का रेट भी उतना ही ज़्यादा हाई। तो सेकेंड है टेम्परेचर। अभी हम देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन में। तो मान लीजिए आपके पास 2 ग्लास पानी है, तो उसमें का आपने 1 ग्लास पानी फ्रिज में रखना है आपको, और वो जब पानी ठंडा हो जाएगा तो उसको वापस निकाल लेंगे, और बाद में वो सेम दोनों ग्लास आपको सनलाइट में रखने हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि जो पानी ज़्यादा ठंडा है, मतलब फ्रिज का जो पानी है, उसको इवेपोरेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो आपका सादा यानी टैप वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इवेपोरेशन के प्रोसेस में जिस चीज़ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, उस चीज़ को इवेपोरेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो आपका चिल वाटर था उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, तो इसके लिए उसको इवेपोरेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जिस चीज़ का टेम्परेचर कम रहता है वो जल्दी इवेपोरेट होगा। इवेपोरेशन के प्रोसेस में ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करती है अभी हम देखेंगे। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। गर्मियों में यानी समर्स में हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो स्वेटिंग बहुत जल्दी इवेपोरेट भी हो जाती है ना, क्योंकि धूप होती है तो जल्दी इवेपोरेट हो जाती है। और सेम वही रेनी सीजन्स में भी हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन रेनी सीजन्स में क्या होता है, जो हमारी स्वेटिंग रहती है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रेनी सीजन में एयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर्स रहते हैं, तो वो उनका इवेपोरेशन का रेट भी स्लो डाउन हो जाता है। और लास्ट है विंड। हम सब ने देखा है कि हम जब बाहर कपड़े सुखाते हैं, अगर हवा तेज़ आ रही है तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हवा तेज़ रहती है तो इवेपोरेशन का रेट या प्रोसेस वो भी हाई रहता है, और जब विंड हमारी स्लो डाउन होती है तो इवेपोरेशन का रेट भी स्लो डाउन रहता है। इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इसका मतलब है कि जब भी इवेपोरेशन होता है उसके वजह से कूलिंग इफ़ेक्ट आ जाता है। तो इसमें होता क्या है, द कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन लिक्विड इवेपोरेट्स टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग्स विच ऑन लूजिंग हीट गेट्स कूल। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम गर्म तवे पे पानी डालते हो, पानी क्या होता है, उछलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस केस में होता क्या है कि जो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे आके आसपास की क्या करते हैं, हीट को ले लेते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हम सब ने बॉइलिंग पॉइंट में देखा था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता क्या है। इसका मतलब है कि कोई भी जो लिक्विड है वो अपना स्टेट चेंज करने में जो हीट यूज़ करते हैं उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, साइड से हीट ले लेता है और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ की हीट निकल जाती है और वो जगह ठंडी हो जाती है। ठीक है, और ये फिनोमिना हम सेम यूज़ करते हैं। देखो आपको याद होगा तो गर्मियों में अपने एल्डर्स क्या करते हैं, अगर छत बहुत गर्म रहती है ना तो उस पर पानी डाल देते हैं, पानी के छींटे डालते हैं, तो उसके वजह से कूलिंग होता है। तो ये इवेपोरेशन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू लाइक दिस लेक्चर। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आपको बस जो नीचे एक सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना है, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको आए। थैंक यू।